तो आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। देखिए, हमें प्रश्न में बताया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि सोनिया जो है वो यहाँ इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। सोनिया को मैं बना दे रहा हूँ एस से। सोनिया इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और 18 मिनट में इस पूरे मैदान का एक चक्कर काट लेती है, 18 मिनट में। ठीक है, आगे हमें प्रश्न में बताया गया है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। रवि को मैं बना दे रहा हूँ आर से। रवि इस मैदान का पूरा एक चक्कर काटता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। 12 मिनट। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मान लीजिए कि सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें यहाँ पे ये बताना है कितने समय बाद सोनिया और रवि इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोनिया द्वारा लिया गया समय और रवि द्वारा लिया गया समय, इन दोनों का निकालना होगा एलसीएम। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में सोनिया द्वारा लगाया गया समय और रवि द्वारा लगाया गया समय। तो सोनिया द्वारा लगाया गया समय कितना है? 18 मिनट। 18 मिनट में सोनिया मैदान का पूरा एक चक्कर काटती है। ठीक है, और रवि द्वारा लगाया गया समय कितना है? 12 मिनट। यानी कि 12 मिनट में रवि मैदान का पूरा एक चक्कर काटता है। तो हमें निकालना होगा 18 और 12 का एलसीएम। तब हमें पता चल जाएगा कि दोनों उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम किसका? 18 और 12 का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे 18 के गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 18 के गुणनखंड, 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड निकले 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 की घात 2। अब हम निकालेंगे 12 के गुणनखंड। 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ 12 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए 2 2 बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम। कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे जितने भी गुणनखंड दिए गए हैं सारे लिखने हैं और कोई भी संख्या जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ हम नीचे देखते हैं यहाँ पे भी घात 2 है। यहाँ ऊपर जो 2 है इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, तो 1।
या नीचे 2 है, इसकी घात क्या है 2, यानी कि ये वाला जो 2 है इसकी घात बड़ी है तो हम इसे लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ भी नीचे 3 है और यहाँ 3 की घात क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सी संख्या की घात बड़ी है। यहाँ 3 की घात कितनी है 1 है, यहाँ 3 की घात कितनी है 2 है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी घात बड़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, तो यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरीके से 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।